खुद से कितने भी नए जोश नए जज्बे के साथ अपने दिन की शुरुआत करो, लेकिन आसपास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो पूरी कोशिश करता है कि आपके उस नए जोश को नए जज्बे को पूरी तरह से दबा दिया जाए। हेलो गुड मॉर्निंग माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हर दिन बहुत ही नए जज्बे के साथ शुरुआत करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो ही जा रहा है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल अब पूरा एक तरह से बिजनेस हो चुका है। बिजनेस इसलिए कि पहले स्कूल्स जो होते थे वो बुक लिस्ट दे देती थी और ये पेरेंट्स का काम होता था बुक्स कहीं से भी अवेलेबल करना। अब स्कूल वालों का ये नया टंटा है कि आप पर्टिकुलर उसी बुक शॉप से बुक लीजिएगा और कहीं नहीं मिलती है। आप पर्टिकुलर उसी शॉप से जो है वो स्कूल ड्रेस लीजिएगा, आप सिलवा नहीं सकते, आप कहीं से और से नहीं ले सकते। तो पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ बुक्स के लिए चक्कर लगा रही हूँ। बुक शॉप वाले के पास जाती हूँ तो वो बोलता है स्कूल में स्लॉट भेज दिया है, स्कूल वालों के पास जाती हूँ तो वो बोलते हैं बुक शॉप पे जाओ। तो आज फाइनली मैं रचित के बुक्स के लिए स्कूल में फ़ाइट करके ही आने वाली हूँ। अब देखते हैं कि मेरे नए जज्बे और नए जज्बात को ये लोग कैसे दबाते हैं, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई हूँ, तब से ऊपर नीचे दौड़ भाग चल रही है और मुझे लाइब्रेरी रूम मिल गया है। अब मुलाकात होगी सर से, देखते हैं सर क्या बोलते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स का मेन क्या होता है कि सब्जेक्ट्स तो 4 या 5 ही होते हैं, लेकिन हर स्कूल के बुक्स की कैटेगरी अलग अलग होती है। लैंग्वेज अलग, लिटरेचर अलग, मैथ की वर्कशीट अलग, मैथ की क्लासेस का कल अलग। यहाँ पे डिक्शनरी भी दी गई है, एटलस भी दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चों को ना डिक्शनरी और एटलस के साथ सपोर्ट करके पढ़ने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि लाइब्रेरी में किताबों का कलेक्शन बहुत अच्छा था। बच्चों की 2 दिन लाइब्रेरी की पीरियड्स होते हैं, तो हमारे टाइम में ये लाइब्रेरी वाली फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिलती थी, या शायद मैंने बिहार से जिस स्कूल से पढ़ाई की है वहाँ ये फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। अंदर खैर 10 किलो का झोला लेकर के फाइनली मैं ऑटो से घर के लिए निकल गई। वॉक करके जाना संभव नहीं था आज, लेकिन किताबें देख करके बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और लग रहा था घर जाके कब जल्दी खोलूँ, लग रहा था मेरी ही किताबें हैं। 10 किलो का झोला किताबों का फर्स्ट फ्लोर से लेकर के आना, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, किसी को कोई स्टाफ नहीं दिया गया है कि पेरेंट्स ऊपर से नीचे किताब इतना भारी झोला लेके कैसे जाएंगे। सीढ़ी से खींच के किसी तरह लेकर के आई। फिर ऑटो नहीं मिल रहा था, वैसे तो मैं पैदल ही आते पर उस झोले को लेके कैसे आती थी, फिर इस तरह से करके उठाया। फिर ऑटो मिला, ऑटो से करके यहाँ पर आई और पापा को देखती ऐसा झटका लगा, बोला ये किताबें हैं। मतलब किताबें ठीक है, ये किताबें अगर हम लोग नॉर्मल उससे लेते ना तो किताबों में सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, प्राइस का जो मार्जिन होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ किताब कॉपी का ही बिल जो है वो 9600, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 10,000 की किताबें हैं। 10,000 की किताबें क्लास 3rd की, क्या कोई पढ़ाएगा बच्चों को आजकल। स्कूल ड्रेस आप अपने से नहीं सिलवा सकते हैं, कोई मार्जिन नहीं ले सकते। किताबें आप अपने से नहीं खरीद सकते हैं, वो स्कूल से ही लेना है, तो जो मार्जिन है वो स्कूल वालों को ही मिलना है। हमारा तो सिर्फ घाटा ही घाटा है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना बच्चों को। मेरी तो पर्सनल फीलिंग यही है, मुझे तो यही लगा कि 10,000 की किताबें और ज़बरदस्ती के स्टेशनरी आइटम, सैलो टेप दिया है, बहुत सारे आइटम जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम पेरेंट्स के पास होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका भी बिल है 3,000 का, वो बिल है स्टेशनरी आइटम का। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा पैकेज लेना है, आप पूरा पैकेज करिए और पूरा पैकेज उठाइए। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास ये है, बुक का कवर है नहीं लेना है, कॉपियाँ मेरे पास हैं अलग से नहीं लेना है, आपको वो पूरा पैकेट ही लेना है। ये यहाँ स्कूल में क्या, अब हर जगह स्कूलों में यही फंडा हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि स्कूल पूरा एक बिजनेस हो गया। आपका अपना कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और देखिएगा, सही मायने में हर कोई ये चीज़ ज़रूर झेल रहा होगा आजकल बच्चों की पढ़ाई के दौरान। जब मन किया कहीं भी दौड़ा दिया, ये चाहिए, ये प्रिंट आउट, वो प्रिंट आउट। अब तो ये चीज़ शुरू होने वाली है मेरे साथ, अब ये भी शुरू होने वाला है। तो आज मुझे ये सब देख के ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। ऊपर से उन्होंने बोला था कार्ड पेमेंट होता है, मैं कार्ड लेके गई थी, पर वही कहते हैं ना 6 सेंस, अचानक से घर से निकलते हुए पता नहीं क्यों लगा कि कैश भी रख लेते हैं। आइडिया ये नहीं था कि इतना कैश लगेगा, तब भी मेरे पास जो कैश की पोटली जो होती है ना हम हाउस वाइफ्स के पास, वो मैंने पोटली रख ली। वहाँ जब बिल देखा 10,000 का, मैंने कार्ड निकाला, उन्होंने बोला कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। अब अगर आज मेरे पास कैश नहीं होता तो मैं आज भी रिटर्न आ जाती, लेकिन वही कहते हैं कि हमेशा हाउसवाइफ्स हमेशा अपने पर्स में कैश लेके चलती हैं और 10,000 कोई मामूली कैश नहीं है। वो तो इत्तेफाक से मेरे पोटली में एग्जैक्टली 10,000 कैश था और पूरा 10,000 वहाँ खर्च हो गया। स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि मैं अपने ज़माने की क्या ही बात करूं, अभी किसी भी स्कूल में अगर किया जाए ना तो यही सिचुएशन हो गई। फिर लगता है कि नहीं, ये तो फिर भी सस्ता है, लखनऊ के तो और स्कूल बहुत महंगे हैं, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ही खर्च हो जाता है। यहाँ तो फिर भी अभी मेरा बजट
एडमिशन फ़ीस, क्वार्टरली फ़ीस और किताबों को मिलाकर के 60,000 तक पहुंचा है। और बाकी तो आई हूँ एडमिशन कराने फ़्लाइट से, वो सब तो खर्चा अलग है ही, लेकिन स्कूल का अभी मेरा 60,000 तक बजट पहुंचा है। न्यू सेशन मतलब बजट की फजीहत हो जाती है। और फिर दिन में आज ट्यूशन के टाइम में रचित की बहन आ गई, ये मेरी बुआ की पोती है, और उसके साथ पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चों को भी ना अपनी कम्युनिटी ही चाहिए होती है, हम कितना भी उनके साथ बच्चा बन जाए, लेकिन हर एज ग्रुप को अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रचित को बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। हालांकि दोनों में एज गैप अच्छा खासा है, तो रचित जो खेलता है वो ये नहीं खेल सकती, ये जो खेलती है वो रचित नहीं खेल सकता, लेकिन तब भी दोनों में आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। रचित कुछ बुलवाते रहो उसको। ये कौन है? लॉयन ब्रो। एक बार हंस के दिखा दे, इधर हंस के दिखा दे। और मेरी तो ये एकदम फेवरेट है, इसके साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है, और रह रह के मुझे डांट भी पड़ जाती है इससे। और जब इससे डांट पड़ती है तो मैं बोल देती हूँ कि इसका मतलब सुहाना एकदम ठीक है। बच्चों को बेसिकली अटेंशन चाहिए होता है, जिनसे उन्हें अटेंशन मिलता है उनसे वो अटैच हो जाते हैं। तो मेरा आजकल फिक्स टाइम होता है 3 से 4 बार इससे मिलना, ताकि मेरे से भी इसकी एक अच्छी पहचान हो जाए। और आफ्टर ऑल है तो इसकी बुआ ही, लेकिन इसका सारा चीज़ रहता है इनके दादा के साथ। तंग नहीं करो इसको, गिर जाती है अभी। चलो मछली जल की, हाँ मछली जल की जीवन उसका दादा को। तो आज मम्मी को जाना था एक वेडिंग में, और मम्मी सब मम्मियाँ एक जैसी होती हैं, वही मरून बिंदी और सिंपल बीच मांग निकाल के जूड़ा। मेरे ख्याल से आपकी भी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही होंगी। अगर थोड़ा सा भी कुछ लगा दो तो नहीं नहीं ये मुझे अप्लाई नहीं करना। मेरी मम्मी तो ना लिपस्टिक ना पाउडर, कुछ भी नहीं। बहुत रिक्वेस्ट करके मम्मी को मैंने बोला कि मैं तुमको वाइट टोन क्रीम लगा दे रही हूँ बस, और हल्का सा लिपस्टिक लगा दे रही हूँ। बहुत मुश्किल से मम्मी मेरी कन्विंस हुई, और उसमें भी मेरे पापा। मम्मी को कुछ भी लगाना वगाना नहीं, मम्मी ऐसे ही सोबर अच्छी लगती हैं। तो क्या होता है ना, मम्मी लोग का मेकओवर जैसे कोई टर्म होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मम्मी को ऐसे ही देखा है, हर किसी ने अपनी मम्मी को ऐसे ही देखा है। और एक्चुअली में यूज़ टू भी हो गए, मम्मी लोग ऐसे ही अच्छी लगती हैं। बट कहीं शादी में जाओ तो डेली लुक से थोड़ा सा कुछ तो अलग होना चाहिए। तो मैंने मम्मी को थोड़ा सा वाइट टोन क्रीम लगा दिया, और ऊपर से हल्का सा पाउडर लगा दिया ताकि पसीना ना हो। हालांकि आजकल वेडिंग्स में इतना तेज़ एसी चलता है कि पसीना क्या ही होगा, क्योंकि अगर एसी ना चले तो दुल्हन की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी गर्मी के मौसम में। तो मम्मी को बस वही, और हल्का सा नेचुरल कलर का लिपस्टिक लगा दिया था। मम्मी को जूड़ा मम्मी ने बनाने का मौका ही नहीं दिया। मेरा मन था कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने का, बट पापा एकदम हड़बड़ाए हुए थे, तो मम्मी को सिंपल सा एक जूड़ा बनाया, और जूड़े का जो बन आता है ना वो लगा दिया। उतने में ही मम्मी को ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बेसिकली ये जो एज ग्रुप होता है ना, ये ऐसा ही होता है, वेरी सिंपल। और हम लोग भी बहुत सिंपल हैं अपने हिसाब से, लेकिन मम्मी लोग अपने जनरेशन के हिसाब से ऐसे ही सिंपल रहना पसंद करती थी। और ये जो मरून बिंदी है ना, ये मम्मी लोग की पहचान है। मेरे ख्याल से आपकी भी मम्मी मरून बिंदी ही लगाती होंगी, बीच मांग निकाल के जूड़ा बनाती होंगी, जैसा हमने किताबों में पढ़ा हुआ था ना बचपन में, औ से औरत। एग्जैक्टली वही इमेज होती है हमारी मम्मी लोग की। और मेरी मदर इन लॉ भी ऐसी ही सिंपल रहती हैं, और मेरी मम्मी भी ऐसी ही सिंपल रहती हैं। और मेरे पापा पूरे टाइम कैब बुक कर दूँ, उनको लगा था कि कहीं मैं मम्मी को ज़्यादा ना सजा दूँ, लेकिन भाई मम्मी तो रेडी ही नहीं थी, तैयार होने के लिए इतना ज़्यादा। बस तो रेडी कर दिया। और जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो रील बनाने तक तो ठीक था, एंटरटेनमेंट तो एकदम अकेले हुई थी। रचित भी नीचे पूल में खेल रहा था। फिर रचित को खाना दिया, सुबह की टिफ़िन की व्यवस्था की, अपना फेस वॉश किया, सब कुछ करके 11 बजे रात में मैं पढ़ने के लिए बैठी, जो कि मेरा फिक्स टाइम होता है, क्योंकि मम्मी पापा को भी आने में लेट हो गया। और मैंने आपको बताया ही होगा कि मैं रात को 1 से 1.5 घंटा किताबों के साथ एकदम साइलेंटली समय देती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ कारवां में या कोई भी म्यूज़िक सिस्टम हो, उसमें गज़ल या कोई अच्छे पुराने सॉन्ग्स चलने चाहिए। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है गानों के साथ। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअली मेरा कंसंट्रेशन गानों के साथ ही बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ना रात में कोई भी किताबों के साथ आधा से 1 घंटा ज़रूर बिताइएगा समय, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, और भी कई चीज़ों के लिए। तो
तो आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट, अपने व्यूज़, अपने डाउट, अपने क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। और फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले। हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों